अच्छा जी, लास्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 4 के नाम से, और इसमें हमने देख तो ली थी ये चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। इनेबल एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले कुछ सवाल हमने किए थे। ये जो शीट है ये बेसिकली बेवरेजेस से रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि डिफरेंट बेवरेजेस हैं हमारी, और डिफरेंट रीजन्स में वो सेल हो रही हैं, और कुछ सेल्स पर्सन हमने हायर किए हुए जो डिफरेंट एरियाज़ में जाके ये सेल्स करते हैं। तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि जी क्रेड्स कितने कितने उन्होंने सेल किए। अब इसमें से कुछ चीज़ें हमने नहीं लिखी हुई आगे। वो इसलिए नहीं लिखी हुई कि जो पहले हम सारे काम कर चुके हैं वो भी चीज़ें सारी रिवाइज़ होनी चाहिए इस असाइनमेंट के साथ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आपने जवाब देने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं जूम कर देता हूँ ज़रा सा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम गौर करें तो देखें जो सेल्स पर्सन है, क्रेड सोल्ड है, ये जब एक्सेल की शीट पे आप कभी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो स्टैंडर्ड सेल का साइज़ होता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कंटेंट्स पूरे नहीं आ रहे होते। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सेल के कंटेंट्स पूरे आ जाएं? हाँ, आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया उसके अल्फ़ाबेट से और आगे की तरफ चलना शुरू हो गए, और जब सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए तो आप किसी भी दो कॉलम के बीच में रह के यहाँ पर आके जब ये साइन आएगा डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने डेट एडजस्ट करनी है, डेट प्रॉपर नहीं है, इस तरह क्यों आ रही है? क्योंकि डेट का फॉर्मेट नहीं है। तो आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, होम टैब पे जाके आपने जनरल जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो हमने शॉर्ट डेट पे इसको कर लिया, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, सेल्स प्राइस अगर हम देखें, फेंटा की टोटल क्रेट सोल्ड जो हैं वो तो 223 हैं, लेकिन सेल्स प्राइस क्या है? सेल्स प्राइस यहाँ पर हमारे पास आगे दी हुई है। ये देखें, प्राइस लिस्ट का पूरा सेक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस मेंशन्ड है। आपने निकालनी है इसकी प्राइस, मतलब हम कहते हैं कि देखो फेंटा को यहाँ पर और उसको उस टेबल अरे में देखो, उसकी सेकंड कॉलम में देखो और एग्जैक्ट मैच करके निकाल दो। तो ये क्या फॉर्मूला है? ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, ये वी लुकअप का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली सबकी निकालनी है। तो हम एक काम भी कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसका नाम हो सकता है पहले से सेट हो, नहीं सेट, तो हम पूरा इसका नाम दे देते हैं। किसी पूरे प्राइस लिस्ट को या टेबल को नाम देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके पूरी रेंज, हम यहाँ पर जाके इसको लिखते हैं पी लिस्ट, एंटर कर दें, तो ये पूरे टेबल एरे का नाम भी हो गया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला है इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम कहते हैं फेंटा बेवरेज की प्राइस निकालनी है, तो फेंटा को ढूंढो, कहाँ पर ढूंढो? पी लिस्ट में, प्राइस लिस्ट, ठीक है। और इसके कौन से कॉलम में ढूंढो? इसके सेकंड कॉलम से हमने आंसर निकालना है, तो कॉमा 2 और कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 करके हमने एंटर कर दिया। ये सेल्स प्राइसेस सारी आ गई। अगर हम डबल क्लिक करके ट्रैक करें, पहले देख लेते हैं कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। जब आपने किसी टेबल का नाम दे दिया तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो और लुकअप वैल्यू जो है वो वैसी आपकी वेरिएबल है। तो हम डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो देखें सारी सेल्स प्राइसेस जैसी प्रोडक्ट बदलती है वो उसकी प्राइस टेबल से निकाल के आपके सामने रख देता है। अच्छा, अब हमने निकालने हैं टोटल सेल्स अमाउंट। अगर हमारे पास क्रेट सोल्ड भी हैं और सेल्स प्राइस पर क्रेट है तो आसानी से निकल आएगा। सेल्स अमाउंट है क्रेट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस, तो ये देखें ये टोटल आ गया हमारे पास सेल्स अमाउंट का, और ये हमें कॉमा स्टाइल किया हमने, इसके कॉमा ज़रा कम कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट का 40% फॉर एग्जांपल, तो 40% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो ये आसानी से निकल गया। हमने क्या किया, हमने किया, दोबारा से खोल के देखते हैं, F2 से अगर कोई सेल आपने खोलना है ना तो F2 से खोल सकता है। एक मिनट, ये कोई मैसेज आ गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ जी। F1 नहीं दबाना, इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 40%, एंटर करें
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई, इसको हमने डबल क्लिक करके ड्रैग डाउन करना है, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अपने पुरानी चीज़ों को ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर हमने फॉर्मेटिंग की एक टेक्निक देखी थी। हमने कहा था कि यार ये सादा शीट है, इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग करनी है, तो एक झटके में फॉर्मेटिंग कैसे होगी? बड़ा आसान सा तरीका है, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग हेडिंग्स। हेडिंग समेत आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, पहले सेल पे रहे हम, और कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और डाउन दबाया, और उसके बाद दबाया हमने कंट्रोल टी फॉर टेबल। कंट्रोल टी दबा के उसने कहा कि डेटा फॉर योर टेबल सिलेक्ट करना है। हमने कहा नहीं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वो कहता है आपकी अपनी हेडिंग्स हैं तो माय टेबल हैज़ हेडर्स को चेक कर दो। ये करने के बाद हमने ओके कर दिया। जैसे ही हम ये इंसर्ट करते हैं तो हमने नोटिस किया कि हमारे पास एक डिज़ाइन का नया टैब आ गया, जिसमें हमारे पास चॉइस है कि अगर हम कोई फॉर्मेटिंग चेंज भी करना चाहें तो एज सुन एज वी ड्रैग टू द अदर वन, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी फॉर्मेटिंग और डेटा जो है वो अरेंजमेंट में लाना, डेटा कंप्लीट करना सीखा। नेक्स्ट में हम इसका एनालिसिस कुछ बनाना सीखेंगे कि व्हाट इज़ पिवट टेबल एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, उसके कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ तक करें, फिर आगे चलते हैं।